नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता तक न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं भादरा में। भादरा बीजेपी कार्यालय में हम इस वक्त मौजूद हैं और बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता आज अपने साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। अनूप सिंह जी अपने साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी, आप लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में आप जाने जाते हैं भादरा के अंदर। तो अभी हाल फिलहाल में संजीव जी को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर संजीव जी की लगातार सक्रियता और लगातार पार्टी के कार्यक्रमों में भागीदारी और समय समय पर एक विपक्ष की भूमिका इन्होंने बड़ी मजबूती के साथ रखी है, क्योंकि इनका जनाधार देखते हुए पार्टी ने इनको प्रत्याशी बनाया है। कुछ समय पहले जयदीप जी डुड्डी और एसपी सिंह जी ने भाजपा ज्वाइन की थी और टिकट की दावेदारी जताई थी। उन्हें टिकट नहीं मिलने के बाद उनके समर्थक लगातार बता रहे हैं कि वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अब चुनावी मैदान में आ सकते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उन्हें पार्टी के साथ लाने के लिए उनसे बातचीत करें? देखिए, हमारी पार्टी की पुरजोर कोशिश रहेगी कि जो भी हमारी पार्टी संगठन का सदस्य है, जो हमारी पार्टी में आस्था विश्वास रखता है, उनको साथ लाने के लिए हम हमारा पुरजोर कोशिश करेंगे और आगे व्यक्ति अपनी मर्जी का मालिक होता है। दो युवा चेहरे भादरा के अंदर काफ़ी प्रचलित हुए थे पिछले दिनों। एक तो युवा चेहरे गांधीबुड़ी से रवि जी बंसल और एक हेमंत जी पचार जो बीजेपी की टिकट मांग रहे थे और बीजेपी की टिकट नहीं मिलने से कहीं न कहीं वो खासा नाराज़ दिखाई दिए हैं। और अगर रवि बंसल जी की बात करें तो वो पर्सनल तौर पर भी संजीव जी के से नाराज़ दिखे हैं पिछले लंबे समय के बाद। तो क्या आप उन्हें पार्टी के साथ लाने में सक्षम हैं? देखिए, मैं जैसा आपने कहा, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ जी बिल्कुल। मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ, किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करता जी। पर्सनल अगर किसी का विवाद है, कोई और रंजिशवश है, उसका जवाब मेरे पास नहीं है। हाँ, जो व्यक्ति पार्टी में आस्था रखता है, जो व्यक्ति पार्टी से जुड़ा हुआ है, हम उसको हमारे भाजपा प्रत्याशी के साथ जोड़ने में पूरा सहयोग करेंगे। कल संजीव जी का एक बड़ा प्रदर्शन, एक प्रकार से हम कह सकते हैं बड़ा प्रोग्राम आपकी पार्टी के द्वारा रखा गया। पहली बार टिकट लेने के बाद भादरा वो पहुंचे थे तो उनका बहुत भव्य स्वागत कार्यक्रम रखा गया। इस पर विपक्ष की प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं कि वो कल का प्रोग्राम जो था पूर्ण रूप से फ्लॉप रहा और ज़्यादातर गाड़ियां हरियाणा की उसमें देखी गई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये तो जवाब आपके ही पास है। आपने कहाँ हरियाणा की गाड़ियाँ देखी, बताओ? मैंने तो नहीं देखी। हरियाणा बॉर्डर से आए थे जी। जहाँ मौजाना गांव में भादरा तहसील में भादरा विधानसभा में इन्होंने प्रवेश किया था, उसके दौरान या उस समय आपने पीछे कितनी गाड़ियां देखी थी? हमने तो हरियाणा रोडवेज की 2 गाड़ियां देखी थी। क्या रोडवेज में आए? हमें तो नहीं लगता। और दूसरी बात कि विरोधी कह रहे हैं, तो विरोधियों का तो काम ही होता है कि किसी न किसी तरह से वोटरों को बरगलाया जाए, जनता को गलत दिशा में मोड़ा जाए। क्योंकि आज मेरे हिसाब से भादरा तहसील की जनता मन बना चुकी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजय बना करके भेजेंगे ताकि यहाँ स्वराज की स्थापना हो सके। और बाकी आने वाली 25 तारीख को आप देख लेना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उस बटन को देख लेना, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का बटन हो, उस बटन के हालात आप देख लेना, फिर जवाब देंगे विरोधियों को। सर, आप पिछले 5 साल के कार्यकाल को किस प्रकार देखते हैं? कॉमरेड बलवान पूनिया 5 साल तक विधायक रहे, उनके कार्यकाल को आप किस प्रकार देखते हैं? इनके कार्यकाल को मैं पूर्ण रूप से पक्षपाती कार्यकाल देखता हूँ। और विकास की बात रही तो विकास के नाम पर कुछ नहीं है। झूठ मूठ के वादे और बिना बात की और बैर विरोध की राजनीति इन्होंने की है। जो जनता ने इन पर विश्वास जताया था, उस विश्वास पे ये खरा नहीं उतरे
और उसी का विरोध आप देख लेना आने वाले चुनाव में। भादरा में पिछले कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा चंदन पकड़ा गया था बहुत भारी मात्रा में, और कल डीजल पकड़ा गया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँ, यही बात आपको बताना चाहता हूँ कि यही तो विकास है, यही तो विकास है। भ्रष्टाचार, लूट, 2 नंबर के या गैर कानूनी, अवैध, यह जितने भी इनको संज्ञा दी जाए इस तरह के कार्य इन्होंने किए हैं। अगर ये विकास कार्य है तो फिर आने वाले चुनाव में इनका नतीजा देख लेना, इनकी ढोलकी में कितने वोट निकलेंगे। चंदन के मामले में सर दीपक खाती और कुछ अन्य नाम सामने आए थे, करसन का नाम सामने आया था। तो दीपक खाती की जो है पिछले कुछ समय से फोटो वायरल हो रही है आपके नेता संजीव बेनीवाल जी के साथ, और हरियाणा से जो इनके भांजे हैं सुखविंदर मांडी जी उनके साथ, और भी बड़े नेताओं के साथ, भाजपा के जो बड़े लीडर हैं उनके साथ उनकी फोटो वायरल हो रही है। तो क्या वो भी पार्टी के साथ पहले जुड़े हुए थे, क्या तार है सर वो? देखिए, कार्यकर्ता अपने आप में स्वतंत्र होता है कि एक तो व्यक्ति विशेष का कार्यकर्ता होता है और एक पार्टी का कार्यकर्ता होता है। मेरे हिसाब से वो नाम जो आप बता रहे हैं दीपक, वो कभी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं था और ना ही कभी संगठन में उसने काम किया है। रही बात पर्सनल, जैसे व्यक्तिवादी लोग होते हैं, अवसरवादी होते हैं, जो जीता वो मेरा, तो हो सकता है कोई दल बदलू के चक्कर में पहले कभी रहा होगा। इन दिनों में हमने तो नहीं देखा संजय जी के साथ उन्होंने इनको। तो ये सर ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में वो फिर से संजीव जी के साथ हो जाए और ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती हो। देखिए, हमारे प्रत्याशी संजीव जी से बिल्कुल क्लियर शब्दों में बात हुई है। इन्होंने कहा है कि अपराधियों के लिए यहाँ कोई शरणस्थली नहीं है, यहाँ अपराधियों का कोई काम नहीं है, यहाँ केवल सच्चे और निष्ठावान कार्यकर्ताओं का आना जाना रहेगा। हमारे पास कोई भी अपराधी किस्म का व्यक्ति हमारी टीम में शामिल नहीं होगा। सर, अगर हम सड़कों के विकास की बात करें तो बलवान जी पूनिया लगातार कहते हैं कि मैंने जितनी सड़कें बनाई है उतनी शायद कोई विधायक अब तक नहीं बना पाया, और इस बीच कुछ सड़कें ऐसी भी दिखी है जो बनने के तुरंत बाद से फूटने शुरू हो चुकी है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया देंगे? आपने कहा कि आज तक इतनी सड़कें किसी विधायक ने नहीं बनाई। हाँ, ये बलवान जी पूनिया। आप हमारा पिछला 2013 से 2018 के बीच का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल उठाकर देखिए। हमारी यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का सड़क, शिक्षा, इन पर विशेष ध्यान था। जितने भी सड़कें भादरा तहसील में टूटी हुई थी, जो सड़कें गांव से तहसील को जोड़ती हैं और जो सड़कें तहसील से जिला को जोड़ती हैं, उन सभी सड़कों का एक तरह से जाल बिछाया गया था और बढ़िया एक टिकाऊ निर्माण करवाया गया था उन सड़कों का, और उनकी विशेष मॉनिटरिंग होती थी। अधिकारियों को विशेष निर्देश था कि किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए, घटिया निर्माण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठोस निर्माण होना चाहिए। हमारे काल में बनी हुई, आप देखिए गौरव पथ, लगभग प्रत्येक पंचायत में गौरव पथ आपको देखने को मिलेंगी। हमारे सरकार के द्वारा बनाई गई गौरव पथ सड़कें आज 7, 8, 10 साल के करीब हो गया, वही सड़कें आज तक कायम है। क्यों कायम है? क्योंकि उनका टिकाऊ निर्माण हुआ है, मजबूत निर्माण हुआ है। और विधायक जी के अभी आप कामरेड बलवान पूनिया का कार्यकाल बता रहे हो कि इन्होंने काली काली नागिन जैसी सड़कें बनाई है, तो नागिन जैसी सड़कें तो उखड़नी शुरू हो गई, रुझान आ ले जी। आज ठेकेदार बना के गया, महज नाम मात्र की बारिश से वो सड़कें उखड़ रही है। कहीं बारिश नहीं भी हुआ तो भी मोटरसाइकिल आदि चलने से जो सड़कें उखड़ रही हैं, तो आप जानते हो उनमें कितना ठोस काम हुआ है? कुछ नहीं है। पहली बात तो काम हुआ नहीं। जिन गांव में हुआ है वहाँ एक लीपापोती की गई है, काले रंग का तेल डाल करके। कोई डामर रोड अगर आप बनाओगे तो वो उखड़ थोड़ी जाएगी महीने 15-20 दिन में। उनको केवल काला किया गया। आप देखना वो हद से ज़्यादा काली है, सड़कें इतनी काली नहीं हुआ करती कभी।
बहुत से ज़्यादा काली सड़कें हैं, क्योंकि काला तेल, जला हुआ तेल मिस्त्री ये अपने मैकेनिक वगैरह काम करते हैं, इसे इकट्ठा करके और उस तेल को मिला करके उसमें डाला गया बजरी में मिला करके, तो वो सड़कें चलने वाली नहीं है। यहाँ कोई विकास नहीं है, टिका के भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ। अगर हम शिक्षा की बात करें तो बलवान पूनिया जी कहते हैं कि मैंने शिक्षा को क्षेत्र के अंदर बढ़ावा दिया है, 3-4 कॉलेज भादरा के लिए मंजूर करवाए हैं और बहुत से विद्यालय उनके राज के अंदर कर्मोन्नत हुए हैं। तो आपकी अगर सरकार बनती है तो आपका बड़ा कार्य क्या रहेगा आने वाले समय में क्षेत्र के लिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनता को बताना चाहता हूँ कि 2013 से 18 के बीच हमारी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय वसुंधरा राजे जी हमारी पूर्व मुख्यमंत्री ने एक एक विधायक को बुला करके स्पेशल कहा था कि शिक्षा, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, सबका उनसे विवरण लिया गया था। और उसी कार्यकाल में हमने कोई काम बाकी नहीं छोड़ा। ये क्या करवाएंगे बताओ आप? जितने भी मिडिल स्कूल थे उनको 10वीं तक का स्कूल किया गया, जितने भी 10वीं तक के स्कूल थे उनको उच्च प्राथमिक स्कूल में क्रमोन्नत किया गया। और रही बात कॉलेज की, एक 50 सालों से भी ज़्यादा भादरा में 50 साल से भी ज़्यादा से एक मांग उठ रही थी सरकारी कॉलेज की, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसी टाइम क्रमोन्नत कर दी, उसको मंजूरी दे दी, उसका बजट दे दिया और उसको चालू भी करवा दिया था। तो अब बताइए, हमने कोई काम छोड़ा ही नहीं तो आपने कैसे करवा दिया काम? और अब अगर कोई कॉलेज आई है, कृषि कॉलेज है या आप जो बात कहना चाहते हैं मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ, तो वो तो पूरे राजस्थान में हुई है, वो तो सरकार ने दी है। ऐसी कौन सी तहसील है जहाँ ये कृषि कॉलेज नहीं दी है? वो तो सबको मिली है। आपको स्पेशल क्या मिला है? कुछ नहीं मिला। आपके झूठे लोक लुभावन वादे अब ये चलने वाले नहीं हैं। जनता समझ चुकी है कि आप कितने विकास पुरुष हैं। सर, इस बार अगर हम पानी के मुद्दे की बात करें तो किसान लगातार पानी के लिए परेशान है, उनकी लगातार किसानों की बारियां पिट रही है और जो मौजूदा विधायक है वो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, फिर भी किसान परेशान है उनके राज में। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि जैसा मैंने पहले बताया आपको, हमारी पूर्ववर्ती सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी और सड़क, शिक्षा, इन चीज़ों में कहीं कोताही नहीं बरती। आप इतिहास उठा के देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की 5 साल की सरकार में कभी किसानों ने पानी के लिए धरना नहीं लगाया। आप देखिए, पहले शिकायतें आती थी कि वहाँ पानी का जो है वो पंप आज पुलिस ने पकड़ लिया, आज किसी का ट्रैक्टर पकड़ लिया, आज किसी का पाइप पकड़ लिया, आज ये मुकदमा हो रहा है, आज वहाँ फोर्स जारी है। हमने पानी नहरों में दिया था, इसीलिए तो मुकदमे हुए थे ना, इसीलिए तो वो पाइप और ट्रैक्टर पकड़े गए थे ना। ये करने वाले कौन थे? यही लोग थे। यही लोग जो आज पानी की किल्लत बता रहे, इनके राज में पानी की किल्लत है, लेकिन ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये ऊपर लेवल पे क्या बता रहे हैं कि हमने विकास की गंगा बहा दी। अरे विकास की गंगा तो आपने बहा दी, लेकिन हरियाणा से जो पानी राजस्थान में आता है वो आपके ही खेत तक आता है, आपके चहितों के खेत तक आता है, उससे आगे आप जाने नहीं दे रहे हो इसको, क्योंकि पानी चोरी करने वाला कोई और नहीं है, पानी चोरी तो आप कर रहे हो। तो सर, हरियाणा से बताया जा रहा है कि पूरा पानी नहीं आ रहा है। हरियाणा में बीजेपी की हरियाणा से बिल्कुल पूरा पानी आ रहा है। मैंने आपको बताया कि ये लोग पानी चोरी कर रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी आगे जाने नहीं दे रहे। जितना भी जो सिस्टम है पानी का कि इतने दिनों में नहर आएगी, इतने दिन तक नहर बंदी रहेगी, उसके बाद जब पानी छोड़ा जाता है, पूरा पानी छोड़ा जाता है, लेकिन पानी की एक निश्चित अवधि से पहले, एक निश्चित दूरी से पहले उस पानी की चोरी कर ली जाती है। कामरेड बलवान पूनिया विधायक के चहीते लोगों द्वारा ही पानी की बड़े पैमाने पर पानी की चोरी हो रही है। सर, सांसद महोदय आपकी पार्टी से आते हैं, उन्होंने कभी पानी का जिक्र नहीं किया, पानी का मुद्दा उन्होंने कभी नहीं उठाया।
क्या आप आपकी पार्टी की कमजोरी नहीं मानते इस चीज़ को? देखिए कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी समय समय पर पानी का मुद्दा उठाती रही है और आपके शायद ये ध्यान में नहीं होगा कि पानी के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन सबसे ज़्यादा अगर किसी ने किए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। हमने जब जब पूरा पानी छोड़ने के लिए, नहरों में पूरा पानी छोड़ने के लिए, पीने का पानी छोड़ने के लिए हमने जब जब ज्ञापन दिए हैं, हमारे सांसद यहाँ मौजूद थे। और ऊपर लेवल पर भी, चाहे पंजाब सरकार से बात करनी है तो भी हमारे सांसद महोदय ने लोकसभा में पूरी मांग उठाई है पर्याप्त पानी छोड़ने के लिए। सर, आप कह रहे हैं कि ज्ञापन दिए तब सांसद महोदय यहाँ पर पहुँचे थे। लोगों का ये कहना है कि वो एक बार तो गोगामेड़ी में आए थे और इसी प्रकार वो कोई विशेष प्रोग्राम तब जब होते हैं तभी वो दिखाई देते हैं, कोई बड़ा नेता जब आता है तब दिखाई देते हैं। लोगों की इस पर ये प्रतिक्रिया है कि वो सिर्फ यहाँ गोगामेड़ी में धोख लगाने के लिए आते हैं। नहीं, आते नहीं। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ये सब आरोप जो हैं वो निराधार हैं। ये आरोप कौन लगा रहा है? हमारी पार्टी के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखने वाले वोटर, इन लोगों का आरोप नहीं है, ये विरोधी लोग कह रहे हैं। देखिए, सांसद का संसदीय क्षेत्र है जो बहुत लंबा होता है जी। ऐसे में अगर महीने में, 2 महीने में, 1.5 महीने जब कभी उनका टूर होता है तो भादरा ज़रूर आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आते जी। भादरा के अंदर पानी की समस्या जो मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया, ऐसी जो प्रतिक्रिया है वो किसानों के द्वारा दी जा रही है। सर, क्षेत्र का किसान ये बात कह रहा है कि उन्होंने पानी का मुद्दा कभी उठाया नहीं। क्षेत्र पानी का मुद्दा बिल्कुल लोकसभा में उठाया है। आप कहो तो आपको क्लिप मंगवा के देते हैं, आपको नोट्स मंगवा के देते हैं। पानी का मुद्दा लोकसभा में उठाया है। क्यों नहीं उठाया है? लोकसभा में बिल्कुल उठाया है। अगर पंजाब से पानी पूरा नहीं मिल रहा तो हरियाणा सरकार कहाँ से दे देगी? अब आप हरियाणा के लिए तो बोल दो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, बिल्कुल। लेकिन पंजाब के लिए कोई नहीं बोल रहा। पानी तो पंजाब से आता है, हरियाणा से थोड़ी आता है पानी। हरियाणा तो एक वाया है। जैसे हमें जयपुर जाना है तो आप वाया चोरू जाओगे कि वाया झुंझुनू जाओगे? रास्ते सबके अलग अलग होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो पानी आता है वो पंजाब से आता है और वाया हरियाणा आता है। तो क्या हरियाणा में पानी की कमी नहीं है? कैसे नहीं है? वहाँ जाके देखो, आप पूछो उनसे। वो बोल रहे हैं पंजाब से पानी नहीं आ रहा, हम कहाँ से देंगे आपको? सर, आप भादरा की कानून व्यवस्था को किस प्रकार देखते हैं पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो? भादरा की बिल्कुल कानून व्यवस्था लचर और बिल्कुल फ्लॉप शो है। यहाँ जो राज और वो आज, यही कानून चला है। कानून बोले तो अंधा कानून, पूरी तरह से आंख मूंद करके और जो है वो फैसले किए हैं। यहाँ आने वाले परिवादियों की, जो ज़रूरतमंद हैं, जो बेचारे बिल्कुल गरीब और असहाय लोगों की, जिसका कोई साथी नहीं, और या फिर ऐसे लोगों की सुनी गई, उनकी तो गरीबों की तो सुनवाई हो ही नहीं। कैसे नहीं हुई? कि यहाँ जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। अब जिनकी सुनवाई नहीं हुई जी, वो बेचारे रह गए। जिनकी सुनवाई हुई है या तो फ़ोन से हुई है या जो इनके CPSLR साथ में जाते हैं, या तो कोई फ़ोन जाता है, नहीं तो आदमी साथ में जाता है, केवल उन्हीं की सुनवाई हुई है। आम आदमी की कोई सुनवाई यहाँ नहीं हुई है। सर, आप भादरा की जनता को अब क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं भादरा की जनता को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सब लोग, यह लोकतंत्र का पर्व आया है, महापर्व आया है। आने वाली 25 नवंबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी संजीव जी बेनीवाल को वोट, ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर के विजय बनाएं, ताकि भादरा में
और पूरे राजस्थान में स्वराज की स्थापना हो सके। आप साथ आएँ, स्वराज लाएँ। जी धन्यवाद जुड़ने के लिए। यह थे हमारे साथ है अनूप सिंह जी शेखावत, भादरा के वरिष्ठ बीजेपी के कार्यकर्ता। आपको इनके विचार कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।